भगवान शिव अगस्त जी के यहां कथा सुनने गए, अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी के साथ गए। अभी तक यदि कोई अकेले आ रहे हो तो उनसे निवेदन है कि इसका और अच्छा फल होगा। यहां आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि इतने सारे ज्ञानी थे, इतने सारे लोग वृंदावन में कथावाचक हैं, पूरी दुनिया में वहीं से सप्लाई हो रहे हैं, भगवान शिव भारत के दूसरे छोर पर क्यों गए? एक छोर पर तमिलनाडु और एक छोर पर कैलाश। बिल्कुल, मैं आपको यह भी बता दूं कि परम रम्य जिन भूमियों को कहा गया है वो दो ही भूमि है रामायण में, एक रामेश्वरम की और एक कैलाश की। आप में से जिन्होंने रामायण का पाठ कभी किया हो उनको ध्यान आ जाएगा, परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। और रामेश्वरम की स्थापना करते समय भगवान राम ने कहा, अगस्त तमिलनाडु में है। सब तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है अगस्त्यम पल्ली, ये तंजौर जिले में है, तंजावुर जिले में। वहां भगवान शिव कथा सुनने गए। तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि सारे थे, किसी से भी सुन सकता था, लेकिन बाकी जो कथावाचक होते हैं, कथा सुनाई, अपनी दक्षिणा ली, अपने घर गए। लेकिन जो व्यक्ति कथा को जीता हो जीवन में, वो जीवन में जीना, तो जो व्यक्ति कथा को जीवन में जीता हो मैं उसके मुख से सुनूंगा। होगा जिसने सुंदर कांड का पाठ ना किया हो, सबने किया होगा। सुंदरकांड में अंत के दोहों में रावण के दो जासूसों की कहानी है जो अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गए थे पहले ऋषि। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी और बंदे राम पद बारहि पारा, मुनि निज आश्रम कहो पग धारा। भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं कि ये जो दोनों राक्षस हैं ये पहले बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन अगस्त के श्राप से राक्षस हो गए थे। कैसे हो गए? क्योंकि रावण क्या करता था कि बड़े बड़े ऋषियों को खरीद लेता था, धन का लोभ। आप समझते ना सोने की लंका कैसे बनती है? अब अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कैसे बनती है? एक लड़का है सुंदर पिचाई, 200 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह है उसकी, उसको खरीद लिया गूगल ने। ऐसे हजारों लड़के भारत के विदेशी कंपनियों को संभालते हैं। जितना साल में तो गूगल को वो हजारों करोड़ कमा के देता होगा, तभी तो देता है गूगल। रावण भी यही करता था, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही करेगा। दुनिया का सबसे टॉप का दिमाग खरीदता था, लालच देता था, मैं तुझे सोने का फ्लैट दूंगा, सोने की कार दूंगा, जितना मांगेगा उतना पैकेज दूंगा। बड़े बड़े ऋषि उसके लोभ में फंस गए। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि उसने अगस्त को कितना देने की कोशिश की होगी, जरा सोचिए। अगस्त के आगे तो चेकबुक रख दी होगी कि जितना चाहे उतना भर लीजिए, लेकिन अगस्त बिके नहीं, उनमें लोभ नहीं है, उनमें भय भी नहीं है। मॉरल वैल्यूज के लिए, सिद्धांत के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी पवित्रता के लिए इंद्र से भी भिड़ सकते हैं। वो अगस्त है, उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें समाज कल्याण की भावना है। इसलिए वो पूरब और दक्षिण के लिए 2 नदियां लेकर आए हैं महादेव से। जो इतना प्यारा आदमी हो और जिसके मन में पूरी धरती में उजाला फैलाने की कामना हो, जो 7 समुद्र पार करके भारत, पूरी दुनिया में जहां तक भी मानव रहते हैं सबके बीच में गया हो भगवान की भक्ति का प्रचार करने, ऐसे व्यक्ति के यहां उसको सम्मान देने के लिए शिव स्वयं जाते हैं। भगवान शिव चाहते तो उनको कैलाश भी बुला सकते थे। अगस्त फोन करके कहते हैं, अगस्त बहुत याद आ रही है तुम्हारी, यहां आ जाओ, हमें कथा सुना जाओ। अगस्त आ जाते।
प्रधानमंत्री आपको बुलाए ये छोटी बात है, और प्रधानमंत्री आपके घर मिलने आए ये बड़े सम्मान की बात है। कुटिया पर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हैं आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आप शंकर जी को जल चढ़ाने आते जाते हैं। आप कल्पना करिए किसी दिन शंकर जी आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं, आपके घर आ जाएं और कहें कि बच्चा मैं आया हूं। आपकी कैसी हालत होगी? आपकी हालत बिल्कुल विदुर की पत्नी की तरह हो जाएगी। क्या खिलाऊं, कहां बिठाऊं, क्या करूं, एकदम आप भाव विभोर हो जाएंगे। यही हाल अगस्त का हो गया। जैसे भगवान शिव उनकी कुटिया पर पहुंचे तो नाचने लगे। महादेव आ गए, जमीन पर लेटे, कभी नाचे, कभी दंडवत करें, फिर पैर धोए तो फिर नाचे, तो फिर माला पहनाए तो फिर नाचे, चंदन लगाए तो फिर नाचे। मैं एक बार अपने गुरुजी के साथ बांग्लादेश गया। गुरुजी की कथा थी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी में। तो ढाका अभी तो मुस्लिम बहुल है काफी, लेकिन वहां का जो ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है, शक्तिपीठ, जिसके नाम पर राजधानी का नाम ढाका है, तो ढाकेश्वरी देवी के मंदिर के पुजारी जी को मैंने देखा। उन्होंने देखा कि गुरुजी वृंदावन से आए हैं, तो इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने गुरुजी की 16 प्रकार से पूजा की। तो पैर धोते थे तो फिर नाचते थे, फिर चंदन लगाते थे तो नाचते थे, फिर माला पहनाते थे तो फिर नाचते थे, आरती करते थे तो फिर नाचते थे। नाच के उन्होंने। तो मैं मन मन में सोच रहा था कि जब एक संत के लिए इनके मन में इतना भाव है, तो जब साक्षात भगवान शिव पहुंचे होंगे अगस्त ऋषि के यहां, तो कितना भाव रहा होगा, कितने आनंद के साथ। अगस्त ऋषि लेट लेट कर जमीन पर। अब सती का माथा ठनक गया, भगवान शिव की पत्नी का माथा ठनक गया। उन्होंने सोचा ये कैसे व्यास जी हैं, हम तो इनसे कथा सुनने आए, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, व्यास जी हैं, ये उल्टे हमारी पूजा कर रहे हैं। तो सती के मन में अगस्त जी की सरलता को देखकर गलतफहमी हो गई, कई बार हो जाती। तो सती ने कथा नहीं सुनी। ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी श्रद्धा कथा व्यास के प्रति नहीं है, तो आप भले ही पंडाल में 3 घंटे बैठे रहें, आप सुनेंगे नहीं। सुनेंगे तभी जब आपकी श्रद्धा होगी। तो सती अच्छी कहां मिलती है? अगस्त जी की पत्नी ने कहा यहां तो बहुत सुंदर साउथ सिल्क मिलती है, कांजीवरम। तो वो कांजीवरम शॉपिंग करने चली गई। उन्होंने कहा बहन जी जरा मुझे इडली सिखा दीजिए, डोसा सिखा दीजिए, उत्पम सिखा दीजिए। तो वो उसमें लग गई। उन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुनी? कथा सुनी महादेव ने। देखिए कथा में देखिए सती का नाम कट गया। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी मंगल भवन अमंगल हारी। राक्षस भी प्रसन्न कर दिया, उनको परम प्रसन्न कर दिया। आंखों में, महादेव की आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। महादेव ने कहा दक्षिणा मांगो, इसलिए जो मांगना चाहो मांगो। और कोई होता तो इंद्र का पद मांग लेता। वस्तुएं तो दुनिया के लोगों से मांग लूंगा, ये ईंट पत्थर सीमेंट सरिया ये तो दुनिया के लोग दे देंगे। आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, आपके पास दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, मैं वही लूंगा। भगवान शिव ने कहा क्या? अगस्त ने कहा परमात्मा की भक्ति आपके पास है महादेव, वो केवल आप दे सकते हैं। अगर देना है भक्ति दीजिए, भक्ति मांगी।
देखिए आप क्या मांग रहे हैं महादेव से। कभी शंकर जी को जल चढ़ाने जाइए, उनसे कहिए अगस्त को भक्ति दे दी आपने, हमको भी दे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऋषि ने भगवान की भक्ति मांगी और भगवान शिव ने अधिकारी जानकर वो भक्ति उनको प्रदान की।